अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन स्टेटमेंट्स कि पाइथन में जो है वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किन-किन चीज़ों को हम जो है ना इन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम कुछ पाइथन स्टेटमेंट्स की जो टाइप्स हैं कि पाइथन स्टेटमेंट्स कितने किस्म की होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्पल की मदद से हम पाइथन स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। Python statements is an instruction that a Python interpreter can execute. अब जो कमेंट और इंटरप्रेटर में जो फ़र्क ये है कि जो कमेंट होता है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होता पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जबकि जो स्टेटमेंट होती है वो एग्ज़ीक्यूट होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एग्ज़ीक्यूटेबल होती है। अब हमारे पास जो है ना वो पाइथन जो है ना वो पाइथन स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है 4 किस्म की होती हैं। एक होती है जी प्रिंट स्टेटमेंट, दूसरी होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट, तीसरी है कंडीशनल स्टेटमेंट और चौथी है लूपिंग स्टेटमेंट। अब हमारे पास जो हमारे पास जो हमारा कोर्स है, उसमें हम 2 तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट को फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट और हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। और जो कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट है इंशाल्लाह ये हम बाद आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट में हमने हमने ये चीज़ देखनी है कि प्रिंट स्टेटमेंट एक हमारे पास किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए है। और हम उसको यूज़ कैसे करते हैं कि हम जस्ट लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट और डबल कोट्स में हम लिख देंगे लाइक पाइथन। अब ये जो प्रिंट का जो फंक्शन है ना, ये जब जो कुछ भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो एज़ इट इज़ हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारे पास होती है प्रिंट स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? वो स्टेटमेंट जिसमें हम कोई चीज़ असाइन कर रहे होते हैं। असाइन कर रहे होते हैं मतलब कि जिसमें हम इक्वल्स टू का साइन यूज़ करके किसी या किसी आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू दे रहे होते हैं। अब आइडेंटिफायर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पीछे आप लेक्चर को आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के लेक्चर को आप देखें, तो वहाँ पे हमने आइडेंटिफायर्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफायर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 0, 1 ये मेरे पास एक आइडेंटिफायर है। अब मैं इसमें इक्वल्स टू का साइन यूज़ करके कोई एक वैल्यू पास कर देता हूँ। लाइक मैंने 20 की एक वैल्यू मैंने पास कर दी इस आइडेंटिफायर में। अब ये हमारे पास क्या बन गया हमारे पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गई है। ये हमारे पास क्या है एक असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गई है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट ये क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी आइडेंटिफायर में कोई वैल्यू पास कर रहे हैं बाय यूजिंग इक्वल्स टू साइन इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। बाकी अब कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट को हम इंशाल्लाह जो है ना वो आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि वी कैन यूज़ मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल लाइन कोड बाय यूजिंग सेमीकोलन। मतलब कहने का ये है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी अगर हमारे पास हैं, लेट्स सपोज़ मैंने अभी आप आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी कि ऑब्जेक्ट 1 को आपने 20 जो है ना वो पास की है, 20 की वैल्यू पास की है। अब इसका मतलब ये है कि आप अगर लेट्स सपोज़ ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू 20 ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू 40 ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू 60 अब आपके पास ये 3 डिफरेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब आप इन तीनों को बजाय के 3 डिफरेंट लाइन ऑफ कोड में लिखो, आप इसको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी लिख सकते हो। कैसे? आप लिख सकते हो इसको इस तरह ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू 40 सेमीकोलन ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू 60 अब ये जो सारा मैंने ये किया है ये सिंगल लाइन ऑफ कोड है। इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट आइडेंटिफायर्स में डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर सकते हैं सिंगल लाइन में। अब ये सिर्फ़ एक लाइन ऑफ कोड में आप ये चीज़ें असाइन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपने लाज़मी याद रखनी है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। उसके बाद हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में या प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे कि आपको पीछे भी एक एग्ज़ाम्पल दी है, अब लेट्स सपोज़ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेलो वर्ल्ड।
ठीक है, अब आप जब प्रिंट का फंक्शन यूज़ करके आप हेलो वर्ल्ड अगर आप इसमें डालेंगे, तो ये आउटपुट में आपको क्या देगा? ये हेलो वर्ल्ड देगा। मतलब जो भी स्टेटमेंट आप किसी भी प्रिंट फंक्शन में आप देते हैं, तो वो आप एज़ इट इज़ आपके आउटपुट में आ रही होती है। तो चलिए अब डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ कि क्लास एवरेज, एक मेरे पास आइडेंटिफायर है, क्लास एवरेज। अब मैं उसमें कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ 60, ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि जो 60 की वैल्यू है वो मेरे इस आइडेंटिफायर में पास हो गई है बाय यूजिंग इक्वल्स टू साइन। तो अब ये हमारे पास क्या है? ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सॉरी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। आप एक सिंगल लाइन में मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 2 असाइनमेंट स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया है यहाँ पे, तो अब मैं इसको सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जस्ट क्लास एवरेज इक्वल्स टू 60 बाय यूजिंग सेमीकोलन, परसेंटेज इक्वल्स टू 25। अब आप जब आप इसको अलहदा रन करेंगे, इसको अलहदा रन करेंगे बजाय इसके कि आप इस सिंगल लाइन ऑफ कोड को रन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बड़ा हेल्पफुल साबित होगा, इंशाल्लाह हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरह जो है ना वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा होगा।